A billionaire is sitting in his private jet. He is regretting that दुनिया की सारी दौलत उसके पास होने के बावजूद भी वो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। एंड ऑल्सो वो एक्सपीरियंस जो उसने सेक्रीफाइस कर दिए in order to become a billionaire, he still can't buy the time. A millionaire who is sitting in the first class of the plane, watching him from the window. और वो कहता है, after all of that hard work from years, I still don't have a private jet. He is sad. A man sitting in the economy class is sad because he can't afford a first class ticket in the plane. A man in the car watching a supercar and wishing he also had a supercar. A man on the bike watching that car and wishing he also had a car. A man on the cycle watching that bike and wishing he also had a bike. A man on the sidewalk wishing he also had a cycle. A man on the wheelchair sitting near to the window watching other people's and he wished he could also walk. A man on the hospital bed taking some of his last breath, he wished he could live more, even on the wheelchair. Just like that, whenever तुम किसी को देखते हो who has better life than you, तुम instantly अपने आप को उससे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। सो इमेजिन करो तुम बस सोशल मीडिया पे यूं ही स्क्रॉलिंग कर रहे हो, बट देन तुम देखते हो ही इज रिचर देन यू, और उसकी फिजिक तो तुम्हारे से भी अच्छी है, उसके पास तो गर्लफ्रेंड भी है पर तुम्हारे पास नहीं। इन दिस सिचुएशन योर ब्रेन इंस्टेंटली स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ टू हिज लाइफ। एंड यू नो व्हाट्स इवन वर्स, तुम्हारा खुद का ब्रेन ही तुमको नीचा दिखाता है। तुम्हारा ब्रेन ही तुमसे कहता है कि ही इज वे बेटर देन यू एंड तुम तो बस एक पीस ऑफ शिट हो। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद को बोलता है। आई एम श्योर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा, और ऐसा ही कुछ रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ था। सो मैं जिम में था एंड नॉर्मली अपना वर्कआउट कर रहा था, बट देन आई सी ए न्यू गाय, एक नया बंदा जिम में आता है एंड वो भी वर्कआउट करना स्टार्ट करता है एंड सब कुछ सही चल रहा था अंटिल उसने अपनी टी शर्ट उतारी। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। स्टार्टिंग में तो मैं खुश हुआ बिकॉज ऐसी बॉडी रियल लाइफ में बहुत ही कम देखने को मिलती है। सोशल मीडिया में तो भले ही बहुत सी मिल जाती है, बट रियल लाइफ में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। बट देन वेरी सून वो खुशी दुख में बदल गई। इट वॉज सो क्विक दैट आई डिडंट इवन रियलाइज। मेरे ब्रेन ने इंस्टेंटली मेरी फिजिक को उसकी फिजिक से कंपेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। इवन दो मुझे वर्कआउट करते हुए केवल 2 साल ही हुए हैं, बट वो बंदा लगभग 6 या 7 साल से वर्कआउट कर रहा है, और ये बात भी मेरे दिमाग को बड़े अच्छे से पता थी। बट मेरे दिमाग ने इस बात को इग्नोर किया एंड उसने फोकस किया मेरी फिजिक को उसकी फिजिक से कंपेयर करने में। ऐसा ही कुछ हुआ जब मैंने इंस्टाग्राम पर अपने एक फ्रेंड की फोटो देखी एंड आई विल बी ऑनेस्ट, he is way better looking than me. He is handsome than me, and my mind start comparing and I ended up feeling sad and feeling ugly. If I give you another example, then most of my friends have iPhone, but I don't because they are richer than me. तो ऐसे में तुम्हारे दिमाग के लिए कंपेयरिंग करना बहुत ईजी हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपेरिजन तुम हमेशा लो फील करोगे। इससे पहले कि तुम कोई टास्क करोगे भी यू विल गिव अप बिकॉज तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहना स्टार्ट कर देगा देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर who are better than you, so you have very low chance of winning. इसका exactly मतलब यही हुआ कि तुम रेस के स्टार्ट होने से पहले गिव अप कर दो। Because of that you will feel unhappy and if you are not happy in your life then it's a waste of it. तुम्हारे पास कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का मोटिवेशन नहीं होगा। एंड इससे पहले तुम कमेंट सेक्शन में जाके बोलो कि भाई मोटिवेशन अच्छी चीज़ नहीं होती, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, डिसिप्लिन तुम्हें लेके जाएगा आगे, देन लिसन, whenever you start a new thing you need the motivation, otherwise बहुत ही लो चांसेस है कि तुम उस चीज़ को स्टार्ट भी करोगे, और अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो ये तो पहले कंफर्म हो गया कि तुम उसमें सक्सेस नहीं होने वाले एंड यू विल नॉट चेस योर गोल्स, और बहुत जल्दी तुम अपने ड्रीम्स पर भी गिव अप कर दोगे। एंड इफ यू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स देन व्हाट डू यू हैव लेफ्ट? Nothing. You need the motivation in the starting, but you need the discipline to keep it doing. This is why the wise people says comparison is the thief of joy. So how can we actually stop this? और या फिर मैं बोलूँ कि हम comparison करना बंद कैसे करें? Well, there are 2 ways to do it. Both of them are very useful and important. So पहला है जो कि मैंने सीखा था हमजा से. He taught me that don't compare. Instead, compete. तो इसका क्या मतलब है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना एंड कम्पीट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता करना। सो व्हाट्स दैट मीन? लेट मी एक्सप्लेन। तुम कभी भी किसी को देखते हो जो कि तुमसे थोड़ा सिमिलर है बट तुमसे थोड़ा बेटर भी है, तो उससे कम्पीट करना स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन। Start telling yourself that I can be better than him. For example, let's say you are a student and recently तुम एग्जाम में 70% ग्रेड्स लिए,
बट एक दूसरे लड़के को 75% मिली है। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर ग्रेड्स टू हिज ग्रेड्स, जस्ट compete टू हिम एंड अपना बेस्ट दो कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे मार्क्स उससे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। अपना माइंडसेट इस तरीके से बना लो कि आई कैन बी बेटर देन हिम। सेम गोज फॉर फिटनेस। इफ यू सी समवन हु इज अराउंड योर एज एंड उसकी बॉडी तुमसे थोड़ी ज्यादा अच्छी है, देन ओके, स्टार्ट competing एंड ट्राई टू बी बेटर देन हिम नेक्स्ट ईयर। एंड दिस वर्क सो गुड बिकॉज ये चीज तुम्हें एक इम्प्रूविंग वाले रास्ते की तरफ लेके जाएगी जहाँ की तुम लेवल अप कर पाओगे। बट what if your competition is way above than you? Let's say कि किसी के 90% मार्क्स आते हैं but he only has 70. You already know कि इससे compete करने का वो मतलब की बात नहीं, because वो तुमसे already काफी ज्यादा ऊपर है। You just can't reach his level. और अगर तुम कर भी लेते हो then it will take a lot of time. You already know that. Right? So what you do in this situation? You can't compete to him. कोई बंदा है जो कि 8 साल से वर्कआउट कर रहा है and you see his physique. अब तुम यहाँ पर अपने आप को उससे compete थोड़ी ना करोगे, बिकॉज जब वो 8 साल से लगातार वर्कआउट कर रहा है इसका मतलब कि वो तुमसे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, तुमसे बहुत ज्यादा चीजों में ऊपर है फिटनेस के। ही इज वे अबव देन यू। तो क्या तुम उस केस में उससे compete कर पाओगे? इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट वुड यू डू इंस्टेड? तुम इसकी जगह क्या कर सकते हो? कंपटीशन किसी बराबरी वाले से या फिर कोई जो कि तुमसे थोड़ा बहुत ज्यादा बेटर है उससे किया जाता है, उससे नहीं जो कि तुमसे बहुत ज्यादा बेटर है। Well, in that case, this is what going to help you. Be grateful. Be grateful for what you have. Listen to me. And इस चीज को जरा अच्छे से समझने की कोशिश करो. Just give me 2 minutes. Let me give you my example. जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से मेरा माइंड मेरी 2 साल वाली फिजिक को किसी बंदे की 6-7 साल वाली फिजिक से कंपेयर कर रहा था, जो कि कम्प्लीटली स्टूपिडिटी है, बिकॉज हमारे बीच कंपटीशन हो ही नहीं सकता। ये क्लियर है कि वो मुझसे काफी ज्यादा ऊपर है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज बी ग्रेटफुल, बिकॉज शायद आज जो तुम्हारे पास है वो किसी का सपना है। एक बार मेरी फिजिक देखो, प्रीटी गुड राइट? इट्स नॉट टू मच गुड बट इट्स ओके, but for him it's a dream. He just want to get this physique and it's his dream. Yup, this is me. I came a long way. So before तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करो तो ये मत भूलना कि जो तुम्हारे पास अभी है उसकी वैल्यू क्या है। Maybe it's a priceless for someone. You ask how? याद है स्टार्टिंग में मैंने अपने एक हैंडसम दोस्त के बारे में बताया था। वो भले ही मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो या फिर हैंडसम हो, बट आई एम टॉलर देन हिम। उसकी हाइट है अराउंड 5'8" एंड मेरी हाइट है 6 फीट एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उससे बहुत ज्यादा रहता है। वो चाहे तब भी पैसों से हाइट नहीं खरीद सकता। सो इट्स अ प्राइसलेस फॉर हिम। नो मैटर व्हाट इट इज, देयर आर मोर देन वन चॉइस, सो चूज द बेटर साइड ऑफ इट। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग। That's it. Keep moving forward until you reach your destination.